और संस्कृत में कितने वचन होते हैं, यूपीएसआई में पूछा था। तो आप बोलेंगे भैया संस्कृत में तो वचन होते हैं 3, वन आपका एक वचन, बहुवचन, सॉरी मैं लिंग बताने वाला था। क्या बोलेंगे कितने वचन होते हैं हिंदी में, आपका 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। ठीक है गुरु जी, मित्र का बता दो। अरे भाई मित्र में क्या दिक्कत है, मित्र अच्छा है, अच्छी थोड़ी बोलोगे, मित्र अच्छी है, चलो मान भी लिया। तो मेरा मित्र बोलोगे, मेरी मित्र बोल देंगे। क्या बोलेंगे, मित्र हमेशा किसके लिए प्रयोग होगा, एक पुल्लिंग में प्रयोग होगा। मित्र आ रहा है, मित्र आ रही है, मित्र आ रहा है। 3 तो साथ ही बता दिए प्रयोग, 3 के बाद भी ना कर पाओ तो बड़ी दिक्कत है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, एक वचन कौन सा है, क्या बोलेंगे जी। प्राण तो बहुवचन शब्द है, दर्शन बहुवचन शब्द है, ओठ बहुवचन शब्द है, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और याद रख लेना, द्रव्यवाचक संज्ञा हो, जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी, जैसे आगरा है, व्यक्तिवाचक है या नहीं है, जी हाँ। एक बार प्रश्न पूछा आगरा का बहुवचन होगा आगरे, क्या बोलेंगे, बहुवचन हो ही नहीं सकता। और साथ ही आपका कौन सी, भाववाचक संज्ञा। ये तीनों सदैव कैसी होती हैं, ये तीनों सदैव एक वचन होती हैं, ये बात याद रख लेना, सदैव एक वचन। ऐसा नहीं है कि शब्दों को याद करें। अब देख लो द्रव्यवाचक संज्ञा में कितने शब्द आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जितने भी शब्द आएंगे, और भाववाचक संज्ञा में जितने भी शब्द आएंगे, सब सदैव एक वचन रहेंगे। ठीक है। और भैया तेल क्या होगा बताएंगे एक बार, तेल तो भैया जी ये आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। प्राण, दर्शन, ओठ, और बताइए और क्या क्या हो सकता है इसमें। जैसे हस्ताक्षर है, यहाँ आएगा। दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। नित्य एक वचन मतलब जो हमेशा ही एक वचन होंगे। तो क्या बोलेंगे, जनता एक वचन में, जी हाँ, नित्य एक वचन हमेशा। पानी, आकाश हो गया, जैसे पीतल बोल दूं मैं, पीतल अभी बोले थे मैंने द्रव्यवाचक में। सोना हो गया, चांदी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, वर्षा हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या नित्य एक वचन है। लेकिन हस्ताक्षर क्या है साथी, हस्ताक्षर अभी पीछे भी बात बताई, दर्शन, दर्शन दिए होंगे, प्राण निकले होंगे, प्राण क्या बोलोगे, प्राण हो गए। आंसू, ओठ होते, ओठ, ओठ आपका अक्षत होता, अक्षत, और हस्ताक्षर। इन्हीं से प्रश्न बन जाता है, हमेशा बनेगा। ठीक है, ओठ, ये सब कैसे होंगे, बहुवचन आई आई कर देते हैं। जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, जाति शब्द का, सर जी आ हो तो तब भी ऐ होगा, बालिका का बालिकाएं, ठीक है, सही लिखा एकदम। जाति का बताएंगे क्या होगा, जातियां, ये बहुवचन रूप होगा। और जातियों क्या है बताएंगे कि आप मुझे, जातियों, ये तो शब्द ही नहीं, जातियों होगा साथी, ये तो गलत है। लेकिन जातियों होता तो क्या होता बताएंगे क्या एक बार, त्रियक रूप होता। त्रियक रूप जानते हैं कितने साथी, त्रियक रूप के बारे में जानते हैं, एक बार थम्स अप करें फिर मैं बताता हूं अच्छे से। जातियां आगे आएंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, प्राण शब्द का, अभी बताया नाम लिख करके, प्राण। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो कभी भी आ आए, जैसे शाखा शब्द आ गया, शाखा, एकारांत हो, ये कैसा अंत है, किस पर अंत हुआ, आ पर, आकारांत बोल देंगे, आकारांत, क्या बोल देंगे, आकारांत बोल देंगे। तो शाखाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाखाएं। ऐसी दिशा का क्या होगा, दिशाएं होगा। तो एकारांत हो या आकारांत हो, अंत किस पर करना साथी हमको, ऐ पर, ऐ पर अंत करना है। जानते हैं जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आएगा प्रश्न, पक्का आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है, विधियां, विधि का विधियां हो जाएगा, जी भैया हो जाएगा। रीति का बताएंगे, रीतियां हो जाएगा, ये होगा जी। नीति का, नीति का नीतियां हो जाएगा, जी हाँ ये होगा। लेकिन रीतियां ये कैसे आ गया, यहाँ तो दीर्घ ही आना चाहिए था। और देखो इस बहुवचन को बनाने में बहुत प्रचलित प्रश्न आता है, यदि एक वचन में दीर्घ ई है, एक वचन में क्या है आपका, दीर्घ ई, और इसका मैं बहुवचन बनाऊं तो क्या होगा, ये दीर्घ ई पर क्या रूपांतरण आएगा साथी। अगर इसका हम दोस्त बहुवचन बनाते हैं
तो क्या परिवर्तन आएगा बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया जो दीर्घ ई थी वो लघु ई में बदल जाती है और यहाँ हो जाएगा। जैसे बहुत बार वाक्य शुद्धि में पूछा जाता है दवाइयाँ, दवाई, यहाँ कैसी ई है? दीर्घ ई। तो जब इसको हम ई को क्या बनाएंगे यहाँ पर? दवाइयाँ। जैसे वर्तनी शुद्धता में साथी प्रश्न पूछा जाता इकाई, इकाई का बहुवचन क्या होगा? तो क्या बोलेंगे भैया? हम कहेंगे इकाई का भैया होगा आपका इकाइयाँ, इकाइयाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कभी गलती नहीं करेंगे? नहीं करेंगे जी, आगे आ जाए। चिड़िया शब्द का बहुवचन में क्या होता है? अगर पहले से ही या लगा हुआ है तो सिर्फ उसको कर देते हैं या। ऐसे एक एक शब्द सारे दोस्त सोचेंगे। चिड़िया, जैसे गुड़िया का हो जाए, जैसे बुढ़िया शब्द है या गुड़िया ही हो तो बुढ़िया का क्या हो जाएगा? या का सिर्फ हमको कर देना है या, बुढ़िया का हो जाएगा बुढ़िया। जैसे गुड़िया शब्द है तो बहुवचन बनाऊं तो साथी क्या बना दूंगा? आप कहेंगे भैया बना दो इसका गुड़िया, गुड़िया। ठीक है, तो या का या एकदम ठीक हो जाएगा। अब आई वो बात जो मैं आपको सिखाने वाला था। निर्विभक्तिक रूप में आधार पर बहुवचन शब्द छाटिए। निर्विभक्ति यानी जिसमें विभक्ति ना हो। तो लड़के, लड़के जा रहे हैं, वाक्य बनाओ एक। सबसे साथी मैं आप लोगों को तब सिखाऊंगा ये चीज जब आप एक वाक्य लिख देंगे। इन सब से एक एक वाक्य आप लिख देंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप समझने के लिए तैयार है। लड़कों को सोने दो, सोने दो। हाथियों ने नदी पार कर दी। आप भी लिख लें कोई भी, नदी पार कर दी। और रातों को जागना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है। तो दोस्त सारे वाक्यों को देखिए ध्यान से, सारे वाक्यों को देखिए। सारे में क्या है? करता है। क्या बोलेंगे? करता है, ये कर्म है। यानी कि कर्ता के साथ में एक विभक्तिक रूप आ जाएगा। कर्ता नहीं है तब भी विभक्तिक रूप आएगा। हाथियों ने, ये रहा कर्ता। लड़कों को कर्म, यानी कि ये सब क्या है आपका? बोले जरा। ये भैया विभक्ति हैं, कारक हैं। तो यानी ये कैसा हो गया? ये सविभक्ति हो गया, विभक्ति सहित हो गया। लेकिन प्रश्न में पूछा था निर, निर माने बिना। भाई निर का क्या अर्थ है? बिना। तो क्या बोलेंगे? लड़के जा रहे हैं, यहां पर विभक्ति है, यस और नो सारे साथी बताएंगे नहीं जी, जहां विभक्ति नहीं। तो बिना विभक्ति का निर्विभक्ति। जैसे मैं पूछता हूं धागे और धागो, इनमें से बताइए निर्विभक्ति कौन सा होगा, ए या बी? तो धागे अच्छे हैं और धागों को धुल दो, धुल दो। ये क्या होगा साथी आपका? यानी यहां तो विभक्ति आ रही है, ऐसा विभक्ति है, तो ये क्या हो गया? निर्विभक्तिक हो गया। जहां विभक्ति ना लगे उसको बोलेंगे निर्विभक्तिक। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों में समान किसको बोलते हैं? सरसों को। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान होगा। कथा स्त्रीलिंग है, लता स्त्रीलिंग, कुटी स्त्रीलिंग है। गलती नहीं करना। पराजय में उपसर्ग क्या होगा? पराजय में उपसर्ग क्या होगा बोलेंगे? पराजय में उपसर्ग फ है, पर है, परा है या जय है? तो क्या होता है उपसर्ग? मुझे आप इतना बताएं कि उपसर्ग क्या है, एक शब्द है या शब्दांश है? पहला प्रश्न तो यही बनता है। आपको हमेशा दोस्त याद रख लेना है उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं शब्दांश। और उपसर्ग जो होता है वो कहां पर लगता है? शब्द के पहले या बाद में? तो शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले। और एक बार बताइए उपसर्गों की संख्या कितनी है कुल? उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो किसी के अनुसार 10, किसी के अनुसार 12। तो मैंने आपको क्या बताया कि आधार क्या मानोगे? यूपी के आयोग के किसी आए हुए पर्सन को, और आए हुए पर्सन में क्या माना गया है आपका सही उत्तर? क्या बोलेंगे? अच्छा भी आया हुआ सही उत्तर क्या मानोगे? उसमें ना पिछले वाले टायर में हवा कम है बहुत, उसको करवा लेना। क्या बोलेंगे? पराजित। क्या बोलेंगे? परा होगा, परा। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
दोस्त कभी भी एग्जाम में जब पूछा जाएगा आपसे तो हमेशा छिपा हुआ पूछा जाएगा, उसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। जैसे संयोग, इसमें छिपा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, भैया हम तो जानते हैं, हमने संधि को भी पढ़ा है, सम धन योग होगा, सम धन योग होगा, तो सम इसमें छिपा हुआ है। ऐसे शब्द लिखो जिनमें सम छिपा रहता हो। जैसे दोस्त संकल्प हो गया, छिपा हुआ है या नहीं छिपा हुआ, जी हाँ। जैसे मैं बोल दूं संसार हो गया, शब्द छिपा हुआ है, तो सम होगा आपका। संग्राम बोल दूं, सम धन ग्राम हो जाएगा, जी भैया छिपा हुआ है। दोस्त छिपा हुआ हो सकता है। जैसे स्वागत में तू छिपा हुआ रहता है, सुधन आगत, वो पहचानना है, उसमें गलती नहीं करनी। अत्याचार में क्या छिपा हुआ है, और सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि यण संधि से प्रश्न पूछे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा छिपे हुए रहते हैं। प्रत्येक में क्या होता है छिपा हुआ, अत्याचार क्या संधि विच्छेद है, तो सबसे पहले संधि विच्छेद करे, अति धन आचार, यानी जो आधा है वो पूर्ण हो जाएगा, आधा का पूर्ण हो जाता है, और यह बन जाता है ई में। जैसे यह प्रत्येक का क्या होगा, प्रतिधन एक होगा, प्रतिधन एक होगा, तो बहुत छिपे हुए रहते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका इसमें, अत्याचार में क्या है भैया, अति छिपा हुआ, अति। जैसे मैं बोल दूं प्रत्याशा में क्या छिपा हुआ है, तो तब भी क्या, प्रति छिपा हुआ है। समझिए जी बात को। प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है, वही प्रश्न आ गया जिस पे हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो क्या बन जाएगा, तयपूर्ण हो जाएगा, यह का ई बन जाएगा, प्रति बन जाएगा, प्रति बन जाता है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, गलती नहीं करनी है बस, क्योंकि पुलिस थक चुकी है प्रत्येक पूछते 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 पूछते, तुमसे भी पूछ के थकेगी, डरना नहीं है उससे। प्रति, तो अधि में क्या हो गया आपका, अधिधन अक्ष हो जाएगा, अधि धन अक्ष हो जाएगा, अधिधन अक्ष क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन। कोई दिक्कत। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है, उल्लंघन, तो क्या बोलेंगे भैया, इसका बनेगा उत धन लंघन, उत धन लंघन, तो क्या बन जाएगा आपका, उत बन जाएगा, गलती नहीं करनी। निम्न में से कौन सा ए उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, जो ए उपसर्ग से बना है। अत्याचार किससे बना है, अति से, अभी आपने जाना। अध्यादेश अधि से बना है, अपवाद अप से बना है, और एनाथ क्या बोलेंगे, ऐसे बना है, ऐसे, ऐसे बना है, ठीक है। ऐसे तो भाई हो सकता है ना आपका कोई शब्द हो, जैसे मैं बोल दूं कुडंग में कौन सा उपसर्ग है बताइए जरा, कुडंग में। या मैं बोल दूं निर्भय में कौन सा उपसर्ग है आपसे, तो कुडंग क्या बोलोगे, कु हो गया, कुतर्क हो गया। निर्भय में साथी निर हो गया आपका, निर हो गया। जैसे मैं बोल दूं दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है साथी बताओ, दुस्साहस में, आप कहेंगे भैया दुस हो गया, दुस हो गया, दुस हो गया, ठीक है। बद उपसर्ग किस शब्द में है, बद उपसर्ग बोलेंगे। और भारतीय का बहुवचन क्या होगा साथी, इन सबको प्रश्नों को हम कई कई वर्ष पहले कर चुके हैं, आपने नहीं किया वो आपकी गलती है, उसके लिए रिसर्च कीजिए प्लीज, यहाँ उत्तर दीजिए। यहाँ हम अपने छात्रों की प्रैक्टिस कराने आए हैं, जो सीख चुके हैं उनको अभ्यास कराने आए हैं, उसको घोट के अभ्यास करना है, गलत नहीं करना है। क्या बोलेंगे, बद उपसर्ग किस शब्द में है, बदमाश में है क्या साथी आपका, जी भैया। बदौलत नहीं जी, इसमें नहीं। बदस्तूर, बद नहीं होगा, बेदस्तूर होगा, बेदौलत होगा, बे होता है इसमें, बद नहीं। जैसे एक उर्दू का उपसर्ग बे बहुत इंपॉर्टेंट है, बे उपसर्ग बताइए। जैसे मैं बोलता हूँ ये तो एकदम बेदम है, इसमें दम नहीं है, बेरहम है, इसके अंदर रहम नहीं है, बेरहम, ठीक है। जैसे बा होता है, बा, बाइज्जत, एक शब्द आप भी बताइए बा से, बोलेंगे जी, बा से, बाकायदा मैं आऊंगा, बाकायदा, बाकायदा, क्या बोलेंगे, बाकायदा। जैसे बद होता, बद से बनेगा आपका बदतमीज होता है, बदनाम होता है, बदनशीब होता है, बदनशीब, बदनशीब होता है, ठीक है। आगे आएंगे दोस्त। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, वो बेकार नहीं होगा ना, तो जो कार में बे लगा के कोई अर्थपूर्ण बन रहा है, बेकार। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग ही नहीं लगा हुआ है, दर्शन, अतिशय में क्या लगा हुआ है, अति, जी भैया, अति धन शय। समालोचना में समधन आलोचना लगा हुआ है।
नपुंसक में न लगा हुआ है, न धनपुंसक। जैसे नकुल होता है, नकुल में न होता है, नकुल में न। तो क्या बोलेंगे, दर्शन में नहीं है कुछ भी, अन लगा हुआ, दर्श धन अन लगा हुआ, अन। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? अब प्रत्यय की बात आई तो प्रत्यय कहां पर लगेगा साथी? शब्द के बाद में। और शब्द के बाद में यदि साथी लगेगा तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या बोलोगे भैया? एक तो होता है कृत प्रत्यय। मुझे बताइए कृत प्रत्यय को और किस नाम से हम जानते हैं? तो आप कहेंगे भैया इसको हम कृदंत के नाम से जानते हैं। और तद्धित प्रत्यय दूसरा प्रत्यय होता है। अंतर क्या? इनसे प्रश्न बन जाता है, अभी आएंगे भी, मैं दिखाऊंगा भी आपको। कृत प्रत्यय प्रश्न बनता है कि कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तो कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ेंगे साथी? आपका क्रिया के साथ जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्या बोलेंगे? क्रिया के अलावा किसी से भी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से साथी वो जुड़ते हैं। जैसे कृत में मैं एक बात देख लूं, जैसे रखना एक मूल धातु का शब्द है या नहीं है? रख। कैसे दोस्त क्रिया बन सकती है रखना? जी भैया, तो रख से मैंने बनाया रख वाला, रख वाला। तो रखना ये क्या क्रिया से बना हुआ है? नहीं, कृत प्रत्यय। लेकिन जब मैं तद्धित की बात करूं, जैसे मैं बोल दूं लघु, लघु एक विशेषण शब्द है और इसमें लग दिया मैंने त्वय, और इसमें मैंने रखा वाला। तो वाला कैसा प्रत्यय है? वो कृदंत है क्योंकि क्रिया शब्द में जुड़ा। और ये त्वय कैसा प्रत्यय है? ये लघु अर्थात विशेषण में जुड़ा है। बात समझ में आई? क्लियर करें एक बार। अगर क्रिया शब्द में जुड़े यानी मूल धातु में यदि जुड़े, जैसे मूल धातु के शब्द में आपको और भी लिख सकता हूं, जैसे मिलना, मिलना, ऐसे मिल में जुड़ा हुआ आपका ना प्रत्यय है वहां पर। कहावत, यहां पर आवत एक प्रत्यय है, आवत, आवत, लेकिन किस में जुड़ा हुआ है? कह में। तो कह मूल धातु है या नहीं है दोस्त? जी भैया है। कहना आसानी से बना सकते हैं। पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? पांडव में अव, ए या वे या कोई नहीं। ऐसे ही दोस्त पूछता है आपसे गौरव से, ऐसे ही दोस्त पूछता है आपसे लघु से, ठीक है? लघु का मतलब लाघव बोले तो ज्यादा ठीक है, लाघव से। ये 3 शब्द बहुत पूछे जाते हैं। ए होता है पांडु धन ए, पांडु धन ए होता है। गुरु धन ए होता है। ऊ धन ए प्रत्यय में अव का निर्माण कर देते हैं। लाघव में बनता है लघु धन ए। इन सब में हमको लगेगा वे। ए क्या हो गया? छिपा हुआ हो गया। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो छिपा हुआ है उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत है ना। साहित्यिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताएंगे? साहित्यिक जानते हो भाई, एक लगाने के 3 नियम कौन से 3 मैं जानता हूं? बताते रहो कि भैया मजबूती से तैयार करें, तरासे गए हैं हम, मांझे गए हैं हम, चमकाए गए हैं। तो क्या बोलेंगे? साहित्यिक। तो 3 ये नियम है साथी आपका साहित्यिक, यानी कि साहित्य में लगा हुआ है इक। लेकिन इक कैसे लगता है? मूल नियम क्या है? अगर शुरुआत में एक अक्षर है तो उसमें यदि मैं इक जोड़ूं तो क्या बनेगा? रिपीट कर देते हैं 3 शब्दों को। और साथी उद्योग में अगर इक है तो क्या बनेगा साथी आपका? और साथी आपका नीति में इक जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा? ये 3 नियम है हिंदी के बस इक लगाने के। अगर साधारण अक्षर स है तो उसका हो जाएगा सा। हमेशा करना, और आज हम इसको वर्तनी में भी प्रयोग करेंगे जब वर्तनी के प्रश्न में पहुंचेंगे। सांसारिक उद्योग कभी भी आए ना ऊ शुरुआत में, जैसे भूगोल में आता है तो भूगोलिक मत कर देना, भौगोलिक होगा, भौगोलिक। नीति में एक जोड़े तो साथी क्या होगा आपका? नैतिक होगा। क्या होगा? नैतिक होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? तद्धित प्रत्यय किसमें है? तो तद्धित किसके साथ लगेगा? क्रिया के साथ नहीं लगेगा, वो कृदंत है। तो क्रिया शब्द हम तो ढूंढ लेंगे। हंसना बोलेंगे जी, हंसना में लगा हुआ है क्या? ये तो क्रिया है। पठना ये भी एक क्रिया हो गई साथी आपका। कृपा, कृपा क्या क्रिया है कोई? कृपा क्या साथी कोई क्रिया है? एक बार देखें ध्यान से। गंतव्य ये जाने के लिए प्रयोग होता है, जाने के लिए। तो आप क्या बोलेंगे? कृपा, ये कृपा में लगा हुआ, कृप में आलू लगा हुआ। कृपा तो संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है।
और जो संज्ञा आदि के जुड़े वो तद्धित है। पठना ये गंतव्य जाने को बोध कराता है, ये हंसना क्रिया का बोध कराता है, क्रिया का। ठीक है। कृपाना नाम की कोई क्रिया नहीं हो सकती, कृपाना। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय है किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? कौन सी भाषा के बताएंगे? हिंदी में इस्तेमाल होने वाले, तो हिंदी में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी उर्दू शब्द को, जैसे बेगम शब्द है, बेगम शब्द इसका बहुवचन बनाए हम। वकील शब्द है, इसका बहुवचन बनाए। बदमाश का बना ले, बदमाशों ने, तो क्या बोलेंगे? वकील का बनेगा वकीलों, ओ आ गया। बेगम का बेगमे, ए आ गया। तो ए और ओ किसके हैं? ये हिंदी के हैं। तो किस भाषा के प्रत्यय लगते हैं दोस्त? हिंदी के लगते हैं। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द बताइए। रहित मतलब जिसमें प्रत्यय है नहीं, बताएंगे जी, देंगे। ए और आ जुड़ करके यहाँ तो पहले से ही आ है, तो सत्याग्रह। वधु धन उर्मी साथी क्या बन जाएगा? वधूर्मी बन जाएगा, वधूर्मी। अब देखो तुम गलत करोगे सारे 1%। तथापि शब्द का संधि विच्छेद है, और जो इसको गलत ना करे उसका मतलब उसको हिंदी की एक बहुत तगड़ी समझ है। तथापि, तथ धन अपि, इस प्रश्न को तो सही कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ए और आ। लेकिन मैं आपसे पूछने आ रहा हूं कि यहाँ पर ए और ए तो आपने जोड़ दिए, मैं आपसे पूछने वाला हूं कि मही धन इंद्र जुड़ के क्या बना देगा, ये बता दो। मही धन इंद्र क्या बना देगा? बहानु धन उदय क्या बना देगा? और गिरी धन इंद्र क्या बना देगा? उत्तर दिखाना भी दोस्तों के मुझे। मही धन इंद्र, आज देखो, ये देखो कमाल, मैं इसे सिखाते सिखाते बच्चों को थक चुका कसम से। भानुदय, लेकिन हर बार नए साथी हमारे क्लास में शामिल होते हैं, हर बार कमाल करके दिखाते हैं। ये गलत लिख दिया ना मैंने, महेंद्र। बोले भैया महेंद्र होना चाहिए। अच्छा, महाधन इंद्र क्या होगा फिर मैं आपसे पूछूं? महाधन इंद्र क्या होगा? महाधन इंद्र क्या होगा? वो मही है, वो पृथ्वी के लिए है, पृथ्वी के इंद्र अर्थात वो राजा के लिए है, ये इंद्र के लिए है महेंद्र। दोनों बातों का अलग अर्थ है। आपको एक बात सोचनी चाहिए, जब आ और ई मिलेंगे या ए और ई मिलेंगे, यानी कि आपका ए और बी परिवार मिलेगा, तभी तो गुण संधि बनेगा, ए तभी तो बनेगा। एक जैसे वर्ण यदि मिले ई और ई, तो आप ए कैसे बना सकते हैं दोस्त? बोले आई एम सॉरी, बोलो भैया मेरी गलती है, दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है। तो कभी भी आप देखें कि एक जैसे तो दीर्घ का निर्माण करते, ऊ और ऊ, वो दीर्घ ऊ बनाएगा, ई और ई दीर्घ ही बनाएंगे, तो हम बहुत बार गलत करते हैं उसको। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? क्या बोलोगे? देख लो पहले, सूर्य धन उदय, कौन कौन सी फैमिली मिल रही है? ए धन ऊ, यानी ए प्लस बी, गुण संधि होगी। क्या होगी? गुण संधि होती है। जैसे सर्व धन ऊपरी, क्या हो जाएगा बताएंगे? सर्व धन ऊपरी जोड़े तो क्या बन जाएगा? शुभ धन इच्छा, इसमें आएगा महा प्लस इंद्र, शुभ धन इच्छा हो गया। महा प्लस ऋषि हो गया साथी, महा प्लस ऋषि हो गया गुण संधि में। नर धन साथी आपका ईश हो गया। तो क्या बनाए? ए प्लस बी की फैमिली होती है। ए प्लस बी से मतलब होता ए आ, फिर होती ई, ई दीर्घी, ऊ दीर्घ ऊ और री, इनको बोलते ए फैमिली, इनको बोलते बी। इनके बीच में कोई भी संधि होगी उसको गुण संधि कहते हैं। ठीक है। तो बोलो साथी, ए धन ऊ क्या हो गया? ओ हो जाएगा, ओ सर्वोपरि। शुभ धन इच्छा, ए धन ई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शुभेच्छा हो जाएगा, शुभेच्छा, शुभेच्छा। क्या बोला? ए और ई कभी भी ई और ई से मिले तो ए होगा, ए और ऊ से मिले तो ओ हो जाएगा, और ए और ऊ री से मिले तो अर हो जाता, अर। रे कैसा होता है? आधा, आधा रे। देखना यहाँ क्या आ और ई किससे मिल रहे? री से, तो आधा रे बनेगा। अब आधा रे कहाँ पर चढ़ता है? रे का रेफ रूप होता है, रेफ रूप को तो कहाँ जगह मिलती है? ऊपर ही। भाई आधा रे यदि आएगा तो रेफ रूप है। नर धन ईस, नरेश होगा, नरेश। तथेव का क्या हो जाएगा? तथेव। और आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले के चांसेस किसके हैं? सदा धन एव के, क्या बनेगा?
सदैव बन जाएगा, ये सदैव बन जाएगा। महाधन ऐश्वर्य क्या बन जाएगा? महाधन ऐश्वर्य, बताइए साथी क्या बनेगा? या बोल दूं महाधन औषध क्या बन जाएगा? महाधन औषध। तो देखिए क्या बना, आ और ए, यानी ए प्लस सी फैमिली। तो कौन सा है? वृद्धि संधि है। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको तो भैया वृद्धि संधि है। तो क्या बनेगा? महेश्वरीय। महेश्वरीय क्या बनता है? महोषध बनेगा, महोषध। महोषध। नीचे दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प कौन सा? मनु धन अंतर। मनांतर, मन धन अंतर। मनांतर तो किससे बनेगा? मन धन अंतर। लेकिन पेपर में क्या पूछा है वहां पर? मनु, तो ये तो है नहीं। मनवांतर, मनवंतर। देखो यहां से देखिए, नय को पूर्ण करेंगे, वह किस में बदलता? ऊ में, और बाकी बचा हुआ अंतर। यानी विकल्प डी क्या हो जाएगा साथी? एकदम से सही हो जाएगा। आप में से भी बहुत सारे साथियों का उत्तर विकल्प डी आता हुआ। गजब, बहुत शानदार। नाविक का सही संधि विच्छेद, और मुझे बताइए इसमें संधि कौन सी है? अव, आव, अय, आव, इसमें कौन सी संधि होती है आपके साथी? क्या बोलेंगे? अयादि संधि भैया होती है। क्रम से बढ़ रहे हैं हम। अयादि संधि। तो क्या होता है अयादि संधि की पहचान? अय, आय, अव और आव, ये चार ध्वनियां उसमें आती हैं। यही आती है ना साथी? अय, आय, अव और आव, इनके अलावा कोई ध्वनि नहीं मिलेगी। तो अय में क्या होता है आपका? हमको चार जो संयुक्त स्वर हैं, चार संयुक्त स्वर कौन कौन से बोले भैया जी? आपने बताया ए, दीर्घ ए, भाई साहब ओ होगा और दीर्घ ओ होगा, और इन सब के साथ में साथी आपका ए लगा लीजिए, ए। तो बनती है अयादि संधि। अब कुछ भी बना दो। नाविक में किसकी आवाज आ रही है? आव की। ये रहा आव, यानी कि ओ प्लस ए ढूंढ लीजिए। ओ ढूंढिए पहले, तो इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं। तो आपका अब होना तो चाहिए ए, लेकिन वहां पर स्वर क्या मौजूद है? ई। ई है तो ई के हिसाब से देखेंगे। नौ धन इक हो गया, नौ धन इक हो गया। जैसे आव की जगह अब होता पवन है, पवन। इसमें क्या ध्वनि आ रही है? अव की। अव की ध्वनि किससे बनेगी? ओ धन ऐसे। तो पो धन अन। जैसे मैं बोल दूं आपसे, इसमें हम बोल देते हैं कुछ और शब्द। पावन बोल दे, पावन। जैसे नाविक में आया पावन। आव की ध्वनि किससे बनती है? ओ धन ऐसे। पहले लिख लीजिए आप बेशक से, ओ धन ए, फिर आसानी हो जाएगी और भी। आव यहीं से बना आव, इधर क्या है? पे, ये चिपका दिया। इधर क्या है? ने, ये चिपका दिया। कुछ है ही नहीं। चार संयुक्त स्वर और उनके साथ ए, कोई सिरदर्दी नहीं है। ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल दूं